बार एसोसिएशन पूंछ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडवोकेट अबरार नकवी नायब सदर बार एसोसिएशन की क़यादत में वकला ने स्टार होटल के करीब खोली गई शराब की दुकान। पूरे पूंछ इसकी मजम्मत कर रहा है। पर्टिकुलरली वो जगह बड़ी सेंसिटिव जगह है, आगे पीछे स्कूल है। एक तरफ गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि नशाखोर मुक्त, नशे से बगैर जो है वो शहर होना चाहिए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देख रहा है, ड्रग फ्री जो है पूंछ बना रहा है, और वहीं पे अगर वाइन शॉप खोलने के लिए वहाँ पर अगर इसको परमिशन दी जाएगी तो लोग, जो बाहर के लोग इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हमने कोर्ट में भी देखा कि मैक्सिमम अगर यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो वो शराब पीने की वजह से आते हैं। तो जब हम खुद शराब की दुकानें खुद खोल रहे हैं, लोगों को खुद दावत दे रहे हैं आप शराब पिए आप, तो हम इसको रोकने की कैसे बात करेंगे। तो मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, एसपी साहब से फौरी तौर पर जो है इस लाइसेंस को रद्द किया जाए, और जहाँ पर ये दुकान खोलने की जो आपने परमिशन दी है उसको फिलफौर जो है वहाँ पर रोका जाए और लोगों के सेंटीमेंट्स को जो है कंसिडर किया जाए। लॉज हैं उसको मद्देनजर रखकर जब इशू किया जाता है लाइसेंस, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर होता है, जो डीएम होता है, वो मौके की नज़ाकत को जानता होता है। और मेरी डीएम साहब से ये गुजारिश है कि आपने जहाँ पर लाइसेंस दिया है या दुकान खोलने की इजाज़त दी है तो आपको भी यहाँ देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसी के बिल्कुल नज़दीक में स्कूल है, पहाड़ी हॉस्टल है, दूसरा हॉस्टल है बच्चों का, ये इस्लामिया स्कूल के बच्चों का हॉस्टल है, मसाजिद हैं, मंदिर हैं, और दूसरी बात यह है कि नेशनल हाईवे है। अगर लोगों को ऐसी जगहों पर शराब इतने शरेआम या खुलेआम मिलेगी तो उसके असरात जो सोसाइटी में, समाज में अच्छे नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि हमने ये देखना है कि मुल्क तरक्की कैसे करेगा। हमारी नज़र मुल्क की तरक्की पर होनी चाहिए, ना कि लोगों को नशे में चूर करके लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए कि लोग नशे में रहें, मगन रहें, और ये बुराइयाँ, ये बीमारियाँ समाज में फैलानी नहीं चाहिए, इनको रोकना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि ये जो शराब की दुकान खोली गई है स्टार होटल के नज़दीक, ये बिल्कुल नेशनल हाईवे पर है, इसको जल्द से जल्द बंद करने के लिए हुक्म सादर फरमाया जाए, इसको क्लोज़ किया जाए, क्योंकि यही दुकान पहले कोठा में खुली थी, वहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया तो वहाँ से बंद की गई। फिर यही दुकान द्राबा में खोली गई, वहाँ से लोगों ने एहतजाज किया तो वहाँ से बंद। 3 रोज तक मंडी बुड्ढा अमरनाथ में रहने के बाद छड़ी मुबारक दशनामी अखाड़ा पूंछ पहुंचाई गई। पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुनक्किदा तकरीब में पूंछ के सियासी व समाजी कारकुनान ने की शिरकत। इंतजामिया की जानिब से छड़ी मुबारक और दीगर प्रोग्रामों के दौरान बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। आप हर साल देखते हैं किस तरह ये बुरा अमरनाथ जी की यात्रा स्टार्ट होती है। ग्रामों में जब यात्री के लड़कों के लिए हर कम्युनिटी यहाँ अपना ताल्लुक करती है, किस तरह बिना मजदूर लोग हाथ फूलों की माला फूल बरसाते हैं यात्रियों पे। तो वो जो परंपरा है ये बड़ी मेहनत से यहाँ पर बरकरार की जाती है, जिसमें बुजुर्गों का खून, बुजुर्गों की मेहनत हर चीज़ लगी होती है। तो जाकर इतनी बड़ी चीज़ें जो हैं, इतनी बड़ी जो यात्राएं जो है वो सब पूरी होती हैं। तो इस बार में एडमिनिस्ट्रेशन ने तो जैसे स्वामी जी महाराज ने बोला कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन का तारुण रहा इस बार, किस तरह कोऑर्डिनेशन रहा पुलिस का, डीसी साहब का। तो हम इस बार हमने एक चीज़ और देखी, स्वामी जी महाराज पिछले साल जैसे यात्रा थी, इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर यात्रा हुई, क्योंकि कोरोना के कारण काफ़ी टाइम से यात्रा लोगों के बीच में घर था, क्योंकि काफ़ी दुनिया जो है कोरोना के कारण काफ़ी घर जो है वो कोलैप्स हुए। तो अचानक से छड़ी महोत्सव समाप्त होता है। सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। तरफ से किस तरीके के बंदोबस्त रहेगा पूरी यात्रा में? मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ को हो, हर प्रकार के कोऑपरेटिव। बड़ी मेन चीज़ होती है कि वस्तु चीज़ों से नहीं चाहिए होता है। एम्प्लॉइज़ का कोऑपरेट करना, पब्लिक के साथ, कमेटी मेंबरों के साथ,
वो मेन चीज होती है। वो इस प्रकार इस बार ऐसा आपसी तालमेल रहा कि मैंने पहले कभी ऐसा तालमेल देखा नहीं कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल सारी चीज को समझ, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया, पब्लिक को भी, कमेटी मेंबरों को भी और सभी लोगों को भी। बहुत अच्छा यात्रियों को भी लगा है। सब यात्री कहते गए हैं कि बहुत अच्छा इस प्रकार प्रबंध था, तो बहुत अच्छा प्रशासनिक कार्य। तो में कमी के मरकजी सरकार के फैसले की 27 पब्लिक वेलफेयर फ्रंट के चेयरमैन जोरावर सिंह शहबाज ने कहा कि इससे शहरियों को बड़ी राहत मिलेगी। उज्ज्वला स्कीम के तहत लाखों कनेक्शन गरीब और जरूरतमंद लोगों को देने का जो फैसला किया है वो एक प्रशंसनीय है, हम भी उसकी प्रशंसा करते हैं। महंगाई के दौर में बेशक ये समुद्र से शंख निकालने वाली बात नहीं हुई, लेकिन गरीबों के जख्मों पर मलहम लगाने वाली बात जरूर है। एक बेरोजगार आदमी, एक मजदूर आदमी, एक लाचार आदमी, गरीब आदमी, दिहाड़ीदार आदमी, उसके लिए ये एक फायदेमंद कदम जो है ये सरकार का है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अपनी इस स्कीम को सभी रियासतों के अंदर बड़ी सख्ती से लागू करवाएं, क्योंकि जो गैस एजेंसियों के मालिक हैं वो जो है लोगों को गुमराह करते हैं कि ये सिर्फ बयानबाजी दी गई है, और जो सिलेंडर्स जो थे वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, जो आने वाले वक्त में सिलेंडर आएंगे वो आपको दिए जाएंगे। इस तरीके की धोखाधड़ी जो है गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ की जा रही है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ये भी पुरजोर अपील करूंगा अवाम की तरफ से कि सरकार ये जो 200 रुपये आपने कम किए हैं गैस सिलेंडर से, इसको फिर बढ़ोतरी की तरफ ना ले जाया जाए। ये हमारा अनुरोध है कि इससे और 200 रुपया कम किया जाए ताकि गरीबों को इसका सहारा मिल सके, ना कि इसको फिर से दोबारा से इसको बढ़ाया जाए। इसको 200 रुपये को 200 रुपये और कम करके गरीबों को इसको राहत दी जानी चाहिए। आज पब्लिक वेलफेयर फ्रंट के सभी परिवार की तरफ से मैं सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये मुबारकबाद देता हूं कि सरकार ने ये जो निर्णय लिया है ये काफी प्रशंसनीय है और हम भी इसकी प्रशंसा करते हैं। टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी सुरनकोट का इजलास, मिड डे मील की रकूमात एडवांस में फराहम की जाए, वगरना वो मिड डे मील बंद कर देंगे। मिड डे मील जो हमारे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में जो मिड डे मील स्कीम चलाई जा रही है, राइस तो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है, मगर बदकिस्मती से पिछले 5 महीने से टीचर्स को इंग्रेडिएंट्स यानी उसके लिए जो यूटिलाइजेशन हमें पैसे की करनी पड़ती है वो पैसा हमें नहीं दिया गया है। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इस महंगाई के दौर में, इस मुश्किल दौर में 2 वक्त की रोटी जो है अपने बच्चों को खिलाना जो है वो मुश्किल है। वहीं पे हमारे जो मिड डे मील इंचार्ज हैं मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए, इनका ये कहना है कि हमारे पास कहीं बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें 100 से प्लस इनरोलमेंट है, तो आज इस महंगाई के दौर में सिलेंडर जो है वो हमें 1200-1300 रुपये का मिलता है, तो हमारे बस की बात जो है नहीं है। लिहाजा आज की मीटिंग में हमने ये फैसला किया है कि हमें मिड डे मील के लिए इंग्रेडिएंट्स जो है वो हर महीने की 1 तारीख को पैसा दिया जाएगा, तो हम मिड डे मील चलाएंगे। अदरवाइज मिड डे मील चलाना जो है टीचर के बस की बात नहीं है। टीचर्स परेशान हैं, दूर दराज पहाड़ियों के ऊपर टीचर्स के स्कूल हैं, यहाँ पे कोई म्यूनसिपलिटी का एरिया नहीं है। अगर एक टीचर को सिलेंडर लेना है बाजार से, सुरनकोट से, तो उसको हिल काका में या उसको डोडी बैरो में या मरहोट में वहाँ तक पहुँचाना है, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ सिलेंडर जो है पहुँचेगा। हमने ये फैसला किया है कि हमें मिड डे मील का पैसा जो है वो हर महीने की 1 तारीख को दिया जाएगा, तो हम मिड डे मील चलाएंगे। अदरवाइज हम अपने डिपार्टमेंट से, हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये मिड डे मील की जो हमें सजा दी हुई है ये किसी एनजीओ को दे दो, जिस तरीके से वो चलाएं, तो हमारे बस की बात नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये गुजारिश भी करना चाहूँगा कि हमें ये भी परेशानी आ रही है कि मिड डे मील जो चलाने वाले कुक हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 3600 रुपया इस साल में मिला है, हम मिड डे मील नहीं पकाते हैं। तो मेरी गुजारिश है, हम उनको ये जब कहते हैं कि मिड डे मील पकाया जाए तो वो कहते हैं हमें सैलरी नहीं मिलती है। अगर उनकी सैलरी पेंडिंग है तो मेरी ये भी गुजारिश है कि उनकी सैलरी भी रिलीज की जाए ताकि टीचरों को परेशानी ना आए। इसके साथ साथ मैं यूटी के तमाम लीडरशिप से, टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ
कि अगर ये मिड डे मील का जो जवाल हमें थोपा गया है, अगर हमें हर महीने की 1 तारीख को पैसा नहीं दिया जाता तो यूटी लेवल के ऊपर हमारी एक तंजीम जो है वो कॉल दे और यूटी लेवल पर जो है मिड डे मील स्कीम को हम नहीं चलाएंगे, बंद करने की कॉल दी जाए। बहुत मुश्किल। ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों के मुतालिक जामिया मस्जिद शरीफ ईदगाह पुंछ में उलमाए कराम का इजलास मुनक्कद, मुख्तलिफ अमूर पर किया गया तबादला ख्याल, लिए गए अहम फैसले। और उसमें डिसिप्लिन इस मरतबा आप देखेंगे, अगर आफरीदी साहब और उनकी पार्टी डिसिप्लिन ये रात के जुलूसों में बरकरार रख सकी तो आइंदा ये रहेंगे, वरना अगर दिन के लिए भी कम कर देंगे। वो डिसिप्लिन हर मोहल्ले के बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग सारे आने चाहिए, बच्चों को भेज देते हैं, बुजुर्ग घर पे बैठे हैं। एक बात 5 जुलूस वाले होते हैं, 4 जाम से अव्वल शरीफ का जो ही चाँद नज़र आएगा तो हमारी जो मरकज़ी ईदगाह है यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला परचम कुशाई होगी उस दिन। तो मेरी गुजारिश है कि उस दिन जितने हमारे आइम्मा हज़रात हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, उनके साथ साथ जो अवाम में हैं वो भी यकम रबीउल अव्वल को चाँद नज़र आते ही वो उस दिन मगरिब की नमाज़ जो है वो यहाँ मरकज़ी ईदगाह के अंदर अदा करें, इसी मस्जिद के अंदर। उसके बाद परचम कुशाई होगी और फिर ये सिलसिला जो है इंशाअल्लाह ताला जारी व सारी हो जाएगा। बाकी मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात जितने भी जो मुझे सुन रहे हैं वो एक हरा कपड़ा लगाएं, लें और उसको दर्जी से एक सील लगवाएं, उसके अंदर एक डंडा लगाएं और अपने मकान के छत के ऊपर उसके वो लगा दें, इसलिए कि ये जो हरा झंडा जब तक इस तरह लहरता रहेगा ना हुजूर की आमद की खुशी में, और इंशाअल्लाह ताला जो मुसीबतें व आफतें आने वाली होंगी ना अल्लाह उनको हवा के अंदर तहलील फरमा देगा। इसलिए हर घर के ऊपर झंडा होना चाहिए और जो झंडा हमारा होना चाहिए वो हरा होना चाहिए। बाकी इसी तरीके से बाज़ार से जो लाल पीले झंडे मिलते हैं उनको हरगिज़ ना ख़रीदा जाए। जो ख़रीदने वाले उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि जो हमारा एक इस्लामी रंग है हरा झंडा वही आप ख़रीद करके लाएँ और उसी रंग के जितने झंडे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो लगाए जाएँ। बाकी उसके अलावा वक्तन फ़क्तन इंशाअल्लाह ताला जो जमात जिन हिदायत को तय करेगी वो भी आप हज़रात तक हम पहुँचाते रहेंगे। आज मैं अपने नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, उलमा अहले सुन्नत का, सारे लोगों का जमात अहले सुन्नत की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे तशरीफ़ लाए और वक्तन फ़क्तन इंशाअल्लाह ताला ये सारा सिलसिला आज आगे भी जारी और सारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को इंशाअल्लाह ताला हम पूरी तफसीलात दे देंगे, इससे पहले भी उनका साथ रहा, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि भरपूर उनका साथ रहेगा। कश्मीर के कुलगाम में एप्पल फार्मर फेडरेशन का इजलास, तारेगामी नेवी की शिरकत, किसानों को दरपेश मसाइल पर किया गया तबादला ख्याल। मकसद यही है कि जहाँ तक हमारे प्रोड्यूस का ताल्लुक़ है, हमारी मैशियत का ताल्लुक़ है, सेब की ये खसारे में चल रहा है और पिछले साल ही प्राइस क्रैश की वजह से और नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ ग्रोवर्स का, छोटे ताजरों का, और इसी वजह से आज यहाँ ये बड़ा जलसा हुआ ये मांग करने के लिए कि जो लास्ट ईयर हुआ वो इस साल होना नहीं चाहिए। नेशनल हाईवे रुक जाएगा, हम उसको रुकने देंगे नहीं। और साथ ही साथ सरकार के बड़े दावे हैं कि हम किसानों के बारे में काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर के सेब की काश्त करने वाले किसानों का ताल्लुक़ है, ये जो हम मुनाफा बख्श मांग है हमारी सेब की, इसकी कीमत वही होनी चाहिए जो साइंटिस्ट ने तहकीकात करके मुकर्रर की है। रेन्यूमरेटिव प्राइस मिलना चाहिए, मुनाफे बख्श कीमत मिलनी चाहिए, ये दूसरी मांग है हमारी। तीसरी मांग हमारी यही है कि जो पेस्टिसाइड्स है, खाद है, वो नाक़िस है और इसके अलावा काफ़ी महंगी है और इस पर रोक लगाने के लिए ज़रूरी है कि हर ज़िला सतह पर लेबॉरेटरीज़ कायम हों और साथ ही साथ सब्सिडी मिलनी चाहिए ग्रोवर्स को, किसानों को, खाद की सब्सिडी, दवाइयों की सब्सिडी। और इसके अलावा हमारी ये भी मांग है कि बेवक्त मजबूर होता है हमारा किसान सेब बनाने वाला मंडी में बेचने के लिए अपने सेब को, हर जिला हेड मलपुरा कुंजर में खवातीन का महकमा PHE के खिलाफ एहतजाज, पानी की अदम फराहमी पर बनाया मुतल्लिका महकमा को तनकीद का निशाना, पानी की माकूल फराहमी का क्या मुतालबा।
تم رب وتھان نیران مزوٗرِ اَسہِ چھِ وَنان زَنٮ۪ن گٔژھِو سٲرِو کیٛازِ آب بہٕ کیٛازِ اوترٕ پانہٕ واٹر ؤرکہٕ وٲلِس سۭتۍ تھوٚپ کَڑنہِ تَتھ گژھِ نہٕ حظ آسُن فریٖد چھِ فون کَران سُہ چھِ وَنان ہے گُزار چھِ ژورِ مَطلب گٔژھِو ژھٲنٛڈِو کَپَر ژھٲنٛڈِو کُس کَمَن گَرَن گژھو سُہ حظ چھِ ییٚتٮ۪ن نَس تِمَن پٮ۪ٹھٕ اگر حظ ییٚتہِ لۄس زٔنۍ آسہِ پرٛٮ۪گنٮ۪نٛٹ 9 رٮ۪تَن حظ نِک سُنٛدٕے قسم گژھِ خلاص کۄلہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پٮ۪وان تَس آب سارُن نَلکہٕ وول چھُ اَسہِ ییٚتہِ اَکھ نَتہٕ تَمہِ وِزِ وَنان سُہ چھُ اَصٕل ژھٕنان پرٛٲٹِتھ پھٕچمَژَن پایپَن مان ژٕ پھٕچمَژ پایپہِ ژھٕنان مان ژٕ پرٛٲٹِتھ بَران تِمَن نَیَن پایپَن منٛز مگر یَتھ گامَس منٛز چھَنہٕ کٕہٕنۍ نہ یِوان کانٛہہ نہ گژھان کانٛہہ ژوٗ چھِ یِم گامٕچ حالات ییٚتہِ پَگاہ آسان ووٹ آسان ترٛاوُن تَمہِ ساتہٕ چھِ وَنان زوٗ وَنان رَژھ وَنان تُہی یٲژ چھُو پَتہٕ چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ غورٕے کَران اوترٕ بِل بَرٕنۍ ٲس نہٕ بِل بَرٕنۍ اَسہِ آیہِ تِم بٔڑۍ بٔڑۍ اَفسر ہے بِل دِیِو اَسہِ دِیِو پونٛسہٕ اَسہِ بٔرۍ نہ پانہٕ اَسہِ کٔرۍ قرضہٕ 2,000 رۄپیہِ اَسہِ بوٚر نہ سُہ فیٖس اَسہِ حظ چھِ اَمیُک درخاست تہِ ترٛوومُت PhD دفتر اَتہِ چھِ سمیٖر صٲبَس نِش تہِ گٔمٕتۍ اَسہِ چھُ اوترٕ ویٖڈیو تُلمُت سُہ تہِ کھول اَسہِ تور دفترَس پٮ۪ٹھ JA صٲبَس تہِ سۭتۍ کٔر پانہٕ تَتہِ دفترَس منٛز کَتھ مگر غورا چھِ یِم چھِنہٕ دفتر نٮ۪بر چھِنہٕ یِم نیران کِہیٖنۍ نہٕ یُس ییٚتہِ چھُ مُلٲزِم تٔمِس چھُ پٮ۪ٹھٕ آولارِ فرید صٲب تٔمِس کوٚر اوترٕ فون سُہ چھُ وَنان تورٕ ہے آب ژھٲنٛڈِو گٔژھِو ژھٲنٛڈِو کَتھ چھُ ژھارُن آب اگر 11 ڈٮ۪سَمبر چھُ واتان مارٕچ چھُ واتان یِم چھِ پٮ۪وان تمام ٹیٖم وٲتِتھ ہر کُنہِ گرَس چھُ اَسہِ چھُنہٕ مرٕد آسان گرِ کینٛہہ اَسہِ چھِ رٮ۪تۍ 2 رٮ۪تھ یِوان سٲری مرٕد یَتھ گامَس گرٕ تہِ چھِ آسان موٚزوٗر اَسہِ شہرَس منٛز تِم مگر یِم چھِ زَنہِ مۄہنِس تیوٗتاہ مجبوٗر کران رۄپیہِ ساس خٲطرٕ زَنہِ مۄہنِس چھُ چاہے پَتہٕ پَنُن پان چھِ کٲنٛسہِ نہٕ کٲنٛسہِ تھاوان بنٛد یا شُرِس چھِ تھاوان بنٛد رۄپیہِ ساس چھِ یِمن تِم چھِنہٕ تیوٗت کال آنٛگنہٕ منٛز نیران کِہیٖنۍ نہٕ پَتہٕ چھِ مگر آب چھُنہٕ ٹوٹل کِہیٖنۍ أسۍ چھِ گُزٲرِش کران PhD जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का एहतजाज ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को बनाया तनकीद का निशाना चालान को SRT की इलीगल सर्विस को SRT की सर्विस बंद करो वेलफेयर एसोसिएशन हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो RTC इलीगल ऑपरेशन बंद करो RTC इलीगल ऑपरेशन बंद करो मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो we want justice 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 हमारे साथ इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो कि ट्रांसपोर्ट को एक सनत का दर्जा दिया जाए और बाकी सनतों को जिस तरह सरकारी रियायत मुराद दिए जाते हैं इससे ट्रांसपोर्ट मालिकान को भी मुस्तफीद किया जाए ताहम हुकाम मुसलसल ट्रांसपोर्ट के मुतालबात को सर खाने की नज़र कर रहे हैं और एक जामिया ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लाया जाए जिससे इस सनत को बचाया जा सके हमारा मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मुरतब करके एक मशावरती कमेटी को तश्कील दिया जाए जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम ट्रांसपोर्ट नुमाइंदगान को बाहिस्सत मेम्बरान शामिल किया जाए हमें इस बात का कभी यकीन है कि मौसर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से लोगों को भी बेहतरीन और माकूल ट्रांसपोर्ट फराहम की जा सकती है और ट्रांसपोर्ट सहूलियत फराहम करने के लिए कश्मीर डिवीज़न में बड़ी बसों और छोटी मिनी बसों को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुख्तलिफ फैसलों के तहत वादी कश्मीर के बड़े ट्रांसपोर्ट इदारे वेस्टर्न बस सर्विस को वेस्टर्न एरिया ऑफ कश्मीर प्रोविंस और कश्मीर मोटर ड्राइवर्स एसोसिएशन को ईस्टर्न एरिया ऑफ कश्मीर प्रोविंस में चलने के लिए रूट परमिट इजरा किए गए हैं जो कि साल से वो चला रही है ट्रांसपोर्टरों को इस बात का खदशा है कश्मीर बिलखसूस श्री